और इनकी जो अहंकार है वो सातवें आसमान पर है। क्या कहा वहां हाउस में? कहा ये अमित शाह जी ने जब पेश ये अपना लोकसभा के अंदर बिल पर चर्चा हो रही थी तो कहा कि अपोजिशन पार्टीज बिलोंगिंग टू द इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस केम टुगेदर टू अपोज द बिल फॉर द सेक ऑफ देयर अलायंस एंड नॉट फॉर द डेमोक्रेसी एंड द कंट्री फॉर इट्स पीपल फॉर अ स्मॉल पार्टी। सुपारी जितनी पार्टी। अहंकार देखिए, सातवें आसमान पर इनका अहंकार। साथियों ने कहा कि सुपारी का शब्द दो प्रकार से उपयोग में होता है, तो सुपारी इनके जहन में था। चूंकि सुपारी का शब्द बार बार किसी न किसी पार्लियामेंट्स में यूज करते होंगे ये, तो वो सुपारी शब्द यहां भी यूज कर लिया है। तो इसीलिए अध्यक्ष महोदय, ये जो अहंकार है, और इनको याद होना चाहिए कि भाजपा किसी जमाने में 2 एमपीज की पार्टी हुआ करती थी, और 2 एमपी होने में कई दशक लग गए थे इनको। ये तो केजरीवाल जी के लीडरशिप का कमाल है कि 10 साल में लोकसभा में हमारे एमपीज, राज्यसभा में हमारे एमपीज, पंजाब में सरकार, दिल्ली में सरकार, गोवा के अंदर हमारे एमएलए, गुजरात में हमारे एमएलए, और 10 साल में ये छोटी सी पार्टी जो सुपारी सी पार्टी कर रहे हैं वो नेशनल पार्टी हो गई। इनको हजम नहीं हो रहा। अध्यक्ष महोदय, फिर ये कह रहे हैं, मतलब पूरे भाषण सुन लीजिए इनका, एक भी आर्गुमेंट ऐसा नहीं है जिसे जस्टिफाई कर सकें कि क्यों लाए सर्विसेज बिल, क्या कारण रहा। क्या क्या बातें करेंगे? करप्शन हो गया, इनको शराब घोटाला कर दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय में मनीष जी के बेल के दौरान जब माननीय उच्चतम न्यायालय के जज साहब ने पूछा कि भाई ये तो बताओ हुआ क्या, गलती क्या है, मनी ट्रेल कहां है, इस पैसे घोटाले की बात कर रहा है, उसका ट्रेल कहां है? तो ईडी क्या कह रहा है? कह रहा कुछ मोहलत चाहिए हमें, अभी एक और मौका दीजिए, हम आपको बताएंगे। तो ये 7 महीने से जिस व्यक्ति को आपने बंद कर रखा है, दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को आपने बंद कर रखा है, और 7 महीने के बाद आप ये बात कह रहे हैं कोर्ट के अंदर कि आपको अभी और बात चाहिए मनी ट्रेल दिखाने के लिए, और इसी की चर्चा कर रहे हैं अमित शाह जी वहां कोर्ट के अंदर। कह रहे हैं कि जी आम आदमी पार्टी इस बिल का विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि उनका सोल इंटेंशन है करप्शन को छुपाना। रे कहां है करप्शन? कहां एक पैसे का मनी ट्रेल दिखा तो दो, दिखा सकते नहीं, कोर्ट के अंदर बताया नहीं। अभी हमारे साथियों ने आज बड़ा डिटेल में रखा, 250 करोड़ रुपए का 1 किलोमीटर सड़क बनाने का जो श्रेय इनको जाता है, गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम आएगा उसके लिए। अध्यक्ष महोदय, उस दिन वो उन्होंने कोट किया कि नेहरू जी कह रहे हैं, अंबेडकर साहब कह रहे हैं, सरदार पटेल कह रहे हैं कि जी देखो ये कहते थे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य ना बनाओ, लेकिन जैसा राघव चड्ढा जी ने, हमारे सांसद ने उस सदन में के अंदर कहा कि ये भूल गए अपने नेताओं को, ये भूल गए अडवाणी जी को, ये भूल गए मदन लाल खुराना को, जिन्होंने बार साहब सिंह वर्मा जी को, जिन्होंने बार बार इस बात को पार्लियामेंट के अंदर भी और इस सदन के अंदर भी रखने का प्रयत्न किया कि जी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। और 2014 में भी इनके मैनिफेस्टो में था ये कि दिल्ली को बनाएंगे फुल स्टेटहुड। अध्यक्ष महोदय, बड़ा कन्वीनियंस पॉलिटिक्स है इनका। जब फायदा हो नेहरू जी से, नेहरू जी को ले आओ, जब नेहरू जी को गाली देनी हो तो अभी उन्होंने जो नेहरू म्यूजियम था उसका नाम चेंज करके रख दिया। वो तो थोड़ी सी शर्म कहीं किसी ने कहा होगा कि मोदी म्यूजियम ना रख दो, इतना ही कसर रह गया था। मैं ये देख रहा था कि ये हार रहे थे, ये जो थे सदन के अंदर हार रहे थे, राज्यसभा के अंदर साफ साफ हार रहे थे, लेकिन 2 पार्टियों ने, उनका डर दिखा रहा हूं मैं आपको, पढ़ के बता रहा हूं क्या उनके स्टेटमेंट्स क्या हैं, बड़ा हास्यास्पद है। वाईएसआरसीपी और बीजेपी, इन दोनों पार्टियों ने उनका साथ दिया। अब क्या कहते हैं वाईएसआरसीपी के एमपी वहां मिथुन रेड्डी, कह रहे हैं कि जी आई एम सपोर्टिंग दिस बिल with the hope
that this would not be replicated for other states. अब ये साफ साफ ये कह रहा है, मतलब इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा कि उस आदमी ने, जैसा हमारे साथियों ने पहले भी कहा हुआ है विभिन्न तरीकों से, कि कुछ ना कुछ तो डर दिखाया होगा, कुछ तो मजबूरी रही होगी इस बेवफाई का। तो कहा है, आई एम सपोर्टिंग दिस बिल, assuming, expressing the hope that this will not be replicated for other states. अब बीजेडी के जो पिनाकी मिश्रा जी क्या कह रहे हैं, उनका डर देखिए कैसे बाहर आ रहा है। This law cannot be brought with respect to full states such as Odisha, Rajasthan and West Bengal. मतलब दोनों पार्टियों का डर बकायदा, चूंकि ये डर के मारे ही उन्होंने सपोर्ट किया, नहीं तो 131 और 102 में जो अगर उनका साथ हमें आ गया होता तो ये राज्यसभा के अंदर ये बिल इनका गिर जाता। कंप्लीट कीजिए भारती जी। मदन लकूर साहब हमारे जस्टिस रहे सुप्रीम कोर्ट में, उनका एक 4 लाइन पढ़ के बताता हूं, जिनकी अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन पे। कहते हैं, गिवन द स्वीप ऑफ द ऑर्डिनेंस इट इज क्वाइट क्लियर दैट द इंटेंट and the purpose is to overturn the unanimous judgment of the constitution bench of the Supreme Court. साफ साफ कह दिया, the ordinance comes out as a constitutional fraud on the people of Delhi, its elected representatives and the constitution. उन्होंने कोट किया है डॉक्टर अंबेडकर को, जो कि अंबेडकर को कोट किया था उस दिन अमित शाह जी ने। तो अंबेडकर की वो कोट जो उनको अच्छी नहीं लगेगी, वो मैं सदन के सामने रख रहा हूं कि 1948 4 नवंबर को जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे बात कही डॉक्टर अंबेडकर ने, तो क्या कहा, while everybody recognizes the necessity of the diffusion of the constitutional morality for the peaceful working of a democratic constitution, there are two things interconnected with it which are not, unfortunately, generally recognized. One is that the form of the administration has a close connection with the form of the constitution. The other is that it is perfectly possible to pervert the constitution. It is perfectly possible to pervert the constitution without changing its form by merely changing the form of the administration and to make it inconsistent and opposed to the spirit of the constitution.